हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 5th इंग्लिश का PD1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका इंग्लिश का पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा। आपका एग्जाम का ड्यूरेशन है 1.5 घंटा और आपका टोटल पेपर होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो आपका रीडिंग में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइटिंग 5 मार्क्स की है, ग्रामर 10 मार्क्स की है, क्रिएटिव राइटिंग 10 मार्क्स की, स्पेलिंग 5 मार्क्स की एंड 5 मार्क्स आपके हैंड राइटिंग के। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है वो टोटल 40 मार्क्स का होगा। सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दे रखा होगा, पैसेज आपका टेक्स्ट बुक के अंदर का भी हो सकता है और टेक्स्ट बुक के बाहर का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको एक बार अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको पैसेज के अंदर से ढूंढ के निकालना है। क्लियर? तो अब हम अच्छे से पैसेज को पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं इसको, फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। Once a crow and deer were close friends. The crow had his nest on the branch of tree. The deer's home was near a meadow. meadow का मतलब होता है घास का मैदान। तो दो फ्रेंड कौन कौन थे? क्रो एंड डियर। क्रो कहाँ रहता था, उसका नेस्ट कहाँ पे था? ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। और डियर रहता था घास के मैदान के पास में। वन डे अ फॉक्स सॉ द डियर स्टैंडिंग अलोन नियर द ट्री। तो एक दिन क्या होता है कि डियर अकेला पेड़ के पास में खड़ा होता है और उसको एक लोमड़ी देख लेता है। हिज माउथ वाटर्ड, ही सेड टू हिमसेल्फ, हाउ डिलाइटफुल इट वुड बी इफ आई कुड गेट दिस डियर फॉर माई मील। तो उसको देख के उसके लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने आप से बोलता है कि कितना मज़ा आएगा अगर आज ये मुझे खाने को मिल जाए। ही थॉट ऑफ अ ट्रिकी प्लान। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही वेंट टू द डियर एंड सेड, ब्रदर डियर, आई एम लिविंग अलोन इन द जंगल, लेट मी बी योर फ्रेंड, ऑल माई पीपल आर डेड एंड आई एम लेफ्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड। अब देखो लोमड़ी कितना ज़्यादा चालाक है, वो डियर के पास में जाके बोलता है कि ब्रदर डियर, मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेला रहता हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब मर चुके हैं, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? अब देखिए क्या होता है। द डियर फेल्ट सॉरी फॉर द फॉक्स। अब बेचारा डियर भोला भाला उसकी बातों में आ जाता है। ही वॉज फुलिश इनफ टू बिलीव दिस एंड सेड, आई एम सॉरी टू हियर दिस, फ्रॉम टूडे वी आर फ्रेंड। अब वो उसको क्या पता कि उसने ट्रिक लगाया है, उसको मारना चाहता है। अब वो डियर तो बहुत ज़्यादा मासूम था, भोला भाला था। वो कहता है कि मुझे आपके बारे में सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आज से आप और हम दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। तो हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हु वर क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड कौन थे? आंसर क्या होगा इसका? क्रो एंड डियर वर क्लोज फ्रेंड। नंबर 2, वेयर डिड द क्रो हैव हिज नेस्ट। क्रो का नेस्ट कहाँ पे था? द क्रो हैड हिज नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। नंबर 3, वेयर वॉज द डियर्स होम। डियर का घर कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा द डियर्स होम वॉज नियर अ मेडो। नंबर 4, हु वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री। पेड़ के पास में कौन खड़ा था? तो इसका आंसर होगा डियर वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री। नंबर 5, गिव द अपोजिट। आपको एनिमी का अपोजिट बताना है। एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो दुश्मन का अपोजिट क्या होगा? फ्रेंड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रोज एंड पोइट्री। इसमें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर की पोएम चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ड कंपेयर टू इन द पोएम। आपसे पूछा जा रहा है कि पोएम के अंदर आइसक्रीम कार्ड को किससे कंपेयर किया गया है? तो इसका आंसर होगा द आइसक्रीम कार्ड इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। किससे कंपेयर किया है? फ्लावर बेड से, जो फूलों की बगीचा होता है उससे कंपेयर किया है। नंबर 2, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, वाई डिड महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। आपसे पूछा जा रहा है कि पैलेस में क्या फंक्शन था, किसकी प्रिपरेशन चल रही थी और दिन के समय महाराजा किचन के अंदर क्यों गए थे? तो इसका आंसर होगा द प्रिपरेशन इन द पैलेस वर फॉर अ ग्रांड फीस्ट। एक बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ी पार्टी थी, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी। द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू एग्जामिन द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रैंड डिनर। और महाराजा किचन में इसीलिए गए थे क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि डिनर के लिए क्या क्या डिशेस बनाई जा रही हैं। नंबर 3, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, वाई डिड दे प्रिटेंड टू बी डेड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गीज बर्ड होती कैसी हैं। आपके सामने फोटो है, ये होती हैं गूज। जब बहुत सारी गूज हो जाती है, इसका प्लूरल क्या होता है? गीज होता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गीज क्यों चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प के लिए और वो इस तरीके से क्यों प्रिटेंड करी थी, क्यों नाटक करी थी कि वो मर चुकी है। इसका आंसर होगा द कीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन हंटर नेट। वो इसलिए हेल्प हेल्प के चिल्ला रही थी क्योंकि वो हंटर के नेट में फंस चुकी थी, ट्रैप हो चुकी थी। द गीज प्रिटेंड टू बी डेड एज द हंटर वुड नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स एंड हैंस विल थ्रो दैम टू द ग्राउंड। देखिए वो इसलिए इस तरीके से प्रिटेंड करी थी, नाटक करी थी मरने का, क्योंकि हंटर को तो जिंदा बर्ड चाहिए थी, मरी हुई बर्ड नहीं चाहिए थी। और जब उसको हंटर को लगेगा कि बर्ड मर चुकी है तो वो उनको ज़मीन पर फेंक देगा और वो इस तरीके से बच जाएंगी। हमारा अगला सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द पास्ट टेंस ऑफ। आपको पास्ट टेंस बताना है थिंक एंड फील का। तो थिंक का पास्ट टेंस क्या होगा? थॉट, और फील का पास्ट टेंस होगा फेल्ट। नंबर 2,
राइट द प्लूरल ऑफ, आपको चाइल्ड का प्लूरल लिखना है और ईयर का प्लूरल लिखना है। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन, और ईयर का प्लूरल होगा ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड। अब आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखने। राइमिंग का मतलब क्या होता है? जिसकी साउंड कैसी हो? सेम हो। जैसे कि टॉय का क्या होगा? जॉय, प्ले का क्या होगा? वे। नंबर 4, राइट द फुल फॉर्म। अब आपको यहाँ पर फुल फॉर्म लिखनी है डोंट। अब इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, कैसे लिखोगे आप? डू नॉट। कांट का क्या होगा? कैन नॉट। नंबर 5, फिल द लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ सम कॉमनली प्लेड गेम्स। आपको यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम दे रखे हैं लेकिन कुछ लेटर मिसिंग कर रखे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ताकि उसकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाए। अब आप मुझे पहले वाले का बताइए, H-C-Y, क्या आएगा यहाँ पे? HOCKEY, क्या हो गया ये? हॉकी। अगला क्या है? C-C-E-। अब आप सोच के बताएं यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा CRICKET, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर आपको प्लूरल दे रखे हैं, आपको इनका सिंगुलर लिखना है। फ्लाइज का क्या होगा? फ्लाई, एंड लाइफ का क्या होगा? लाइफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला वर्ड आपके सामने वाइज। वाइज का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जिसके पास में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसका सेंटेंस बनेगा, किंग अशोका वॉज अ वाइज एंड पॉपुलर रूलर। अगला वर्ड है आपका टॉल, तो इसका क्या होगा? दिस ट्री इज़ वेरी टॉल। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। अगला क्वेश्चन है, राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ वर्ड दे रखे हैं, आपको इनका कॉन्ट्रैक्ट करना है, इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। सबसे पहला वर्ड है हैव नॉट। तो हैव नॉट को कैसे लिखेंगे? देखिए, HAVN, और ये क्या आपका अपोस्ट्रोफी, और फिर ये आपका आ जाएगा T, तो ये हो जाएगा हमारा हैवंट। दे आर, दे आर को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? दे अपोस्ट्रोफी एंड RE, तो हो गया हमारा दे आर। नंबर 9, फिल द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड लाइक वेयर, व्हाट, व्हेन, वंस ओनली। तो देखिए बच्चों, जैसे कि वेयर, व्हाट, व्हेन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड। इनके यूज़ करने से हमको कुछ पता चलता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको इन सेंटेंस में केवल एक ही बार इन वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे। अभी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आपको पता करना है कि कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। तो इसको करने का एक तरीका है। देखिए, सबसे पहले इस वर्ड को रख के देखते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे। कोई सेंस निकल रहा है? कोई मीनिंग निकल रहा है इसका? वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, कहाँ तुम चाहते हो अपने बर्थडे के लिए? कोई सेंस नहीं निकल रहा। अब अपना हम इस वर्ड को देखते हैं, वॉट। वॉट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, तुम अपने बर्थडे के लिए क्या चाहते हो? तो बस मिल गया हमको हमारा आंसर। यहाँ पे क्या आएगा? वॉट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, डैश इज योर बर्थडे। वेयर इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कहाँ है? कोई सेंस नहीं है। व्हाट इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे क्या है? कोई सेंस नहीं है। अब इस वर्ड को यूज़ करते हैं, व्हेन। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हेन। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड वाले, सबसे पहले एक बार सेंटेंस को पढ़िए, एक एक वर्ड को वहाँ पे रख के देखिए कि किसके साथ में हमारा प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। बस इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो प्रॉपर तरीके से एकदम करेक्ट सेंटेंस बनेगा। नंबर 10, राइट अपोजिट ऑफ यूजिंग डिस एंड एम। तो देखिए बच्चों, आपको ये जो आपको वर्ड दे रखे हैं इनका अपोजिट लिखना है, लेकिन क्या यूज़ करना है आपको? डिस और एम। आपको बताना है कि इम किस में यूज़ होगा और डिस किस में यूज़ होगा। तो सबसे पहला वर्ड है आपका परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? इम्परफेक्ट। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का अपोजिट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डिससेटिस्फाई। हमारा अगला सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग। आपके सामने क्वेश्चन है, राइट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? साथ में मिलकर काम करना। तो आपको यहाँ पे कोई 5 एडवांटेजेस लिखने टीम वर्क के, तो इसका आंसर होगा टीम वर्क मेक्स डिफिकल्ट टास्क ईजियर। देखिए बच्चों, जब हम मिलकर काम करते हैं ना, तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम हो वो हम आसानी से कर सकते हैं। इट टीचेज हाउ टू वर्क विद अदर। देखिए, हर कोई अकेला तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन टीम वर्क हमको साथ में काम करना सिखाता है। टीम वर्क टीचेज यू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखिए, जब हम साथ में काम करते हैं तो हम टाइम वेस्ट कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, तो ये हमको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है। वी कैन कंप्लीट एनी टाइप ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क। हम किसी भी तरह का काम टीम वर्क में कर सकते हैं। टीम वर्क अलाउ एवरीवन टू शेयर देयर आइडिया। देखिए, टीम वर्क में अकेला तो इंसान है नहीं, उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो हर कोई अपना आइडियाज़ उसमें शेयर कर सकता है। तो टीम वर्क का बेनिफिट ये है कि कोई भी काम हम आसानी से बहुत कम टाइम में जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट 5 लाइन ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट। आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट के ऊपर कोई 5 लाइन लिखनी है, फेवरेट गेम के ऊपर लाइन लिखनी है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से लिखूंगी, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में किस तरीके से लिखेंगे, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आपका कोई और स्पोर्ट हो सकता है फेवरेट। अगला पॉइंट है, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे विद माई फ्रेंड। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ में फुटबॉल खेलती हूँ।
प्लेइंग फुटबॉल कीप आवर बॉडी हेल्दी। फुटबॉल खेलने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। फुटबॉल इज एन आउटडोर स्पोर्ट प्लेड ऑन एन ओपन फील्ड। देखिए फुटबॉल किस टाइप का गेम है, आउटडोर गेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ माई फेवरेट प्लेयर। तो आप भी आपके जो फेवरेट स्पोर्ट है उसमें कोई आपका फेवरेट प्लेयर है उसका नाम भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम 5 लाइन लिख सकते हैं हमारे फेवरेट स्पोर्ट के ऊपर। हमारा अगला सेक्शन है स्पेलिंग वाला। आपको एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर जो आपको सामने स्पेलिंग्स दे रखी हैं आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी उसको सर्कल करना है। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रैप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ट्रैप्ड है, यहाँ पे भी ट्रैप्ड है, बट इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो इसकी स्पेलिंग होगी TRAPPED, ट्रैप्ड। ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है। चॉपिंग, ये भी चॉपिंग है, ये भी चॉपिंग है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो ये वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट है, CHOPPING। अगला हमारा स्ट्रगल, ये भी स्ट्रगल है और ये भी स्ट्रगल है, लेकिन करेक्ट कौन सी है? STRUGGLE, स्ट्रगल। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये भी लाफ है, ये भी लाफ है और ये भी लाफ है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? LAUGH। और हमारा अगला पॉइंट है वाइज, ये भी वाइज है और ये भी वाइज है, लेकिन करेक्ट कौन सा होगा? WISE। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, उसको सर्किल करो। हमारे पेपर का लास्ट सेक्शन होता है हैंड राइटिंग। आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा और नीचे स्पेस दोगी। स्पेस के अंदर बहुत ही नीटली, क्लियरली और ब्यूटीफुली आपको अच्छी सी हैंड राइटिंग में उस पैराग्राफ को नोट डाउन करना है ताकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सके। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम से पहले 2-3 बार इसको आप प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।